और इस कहानी की शुरुआत होती है फॉरएवर नाइट के कार्सल से, जहां पे उनके ऊपर में ह्यूमांगासौर अटैक कर रहा होता है। ह्यूमांगासौर फॉरएवर नाइट्स के सारे सोल्जर्स को मार गिराता है और पूछता है कि आखिर में बेन टेनिसन कहां है। जिसके बाद में हमें ग्वेन एंड केविन दिखाए जाते हैं, जहां पे ग्वेन अपने मैना पावर की हेल्प से बेन को ढूंढने की कोशिश करती है, पर उसके लिए वो काफी ज्यादा मुश्किल होता है। और तभी केविन कहता है कि ये तुम्हारा आइडिया था, मुझे बस इतना पता है कि आजकल एलियन वारदात काफी ज्यादा हो रहे हैं जिसमें बेन का काफी ज्यादा हाथ लग रहा है। जिसके बाद में ग्वेन बेन के ठिकाने को ढूंढ लेती है और वो लोग फॉरएवर नाइट्स के जले हुए और टूटे कार्सल पे पहुंच जाते हैं। और उस टूटे हुए कार्सल में उन दोनों को बेन जेट्रे के रूप में दिखता है, जहां पे ग्वेन उसे आवाज मारती है पर जेट्रे वहां से चला जाता है। जिसके बाद में वो दोनों एक फॉरएवर नाइट के पास में जाते हैं, जहां पे फॉरएवर नाइट्स का सोल्जर ग्वेन एंड केविन को बताता है कि बेन टेनिसन काफी ज्यादा निर्दयी हो गया है। और तभी ग्वेन पूछती है उससे कि आखिर में तुम लोग ऐसा कौन सा जुर्म कर रहे थे। तभी वो बताता है कि हम किसी तरीके का कोई इलीगल काम नहीं कर रहे हैं। उसके बाद भी बेन टेनिसन हमारे 5 से भी ज्यादा कार्सल को जला और तोड़ चुका है। और बस इतना ही नहीं, बेन टेनिसन ने डीएनए एलियन के एक पूरे झुंड को अकेले ही हरा दिया है। बेन की ये सारी बातें सुन के ग्वेन एंड केविन को काफी ज्यादा शॉक लगता है कि आखिर में बेन उनसे बिना बताए ये सब कैसे कर सकता है। और इन सारी कलाकांडियों के बाद में बेन जूली के घर पे ज्योमेट्री पढ़ता हुआ दिखाया जाता है, जहां पे केविन 11 आ जाता है और बेन को बोलता है कि तुम अपने ओमनिट्रिक्स का काफी ज्यादा अच्छे से अब यूज कर रहे हो। जिसके बाद में ग्वेन फॉरएवर नाइट्स के अड्डे पे हुई सारी कलाकांडियों को बेन को बताती है और बेन से कहती है कि हमने तुम्हें जेट्रे के रूप में वहां पे देखा था। और इतना ही सुनने के बाद में जूली भी बोल पड़ती है कि बेन तब से यही था, मैं इसे ज्योमेट्री पढ़ा रही थी एंड हो सकता है कि एलियंस के अलग अलग रूप और बेन का कोई और कनेक्शन हो, इसे दूसरे वे में देखो। जूली की बात सुनते ही ग्वेन बेन से कहती है कि अब ग्रैंडपा मैक्स नहीं रहे तो अब हमें एक दूसरे के ऊपर में भरोसा करना पड़ेगा, और अगर कोई ऐसी बात हो जो तुम मुझसे छुपा रहे हो तो वो बता सकते हो। जिसके बाद में बेन बताता है कि कसम से मैं कुछ दिनों से जूली के पास में पढ़ाई कर रहा हूं और गलती से भी अगर मैं इस टेस्ट में फेल हो गया तो मॉम मुझे घर से बाहर नहीं निकलने देंगी, और उसके बाद में मेरे हीरो वाले दिन तो भूल ही जाओ। बेन के इतना ही कहने के बाद में केविन बोलता है कि ये लौंडा सच बोल रहा है, क्योंकि ये जब भी झूठ बोलता है तो इसकी बाईं आंख फड़कने लगती है, और क्या पता कि ओमनिट्रिक्स बेन को नींद में लड़वाती हो जैसा वो पहले करवाती थी। और इतना ही सुनने के बाद में ग्वेन बेन से पूछती है कि सच में ओमनिट्रिक्स तुमसे ऐसा करवा रही है। तभी बेन कहता है कि ये सब मुझे नहीं पता, और अगर तुम इसी बात पे चर्चा करना चाहते हो तो मुझे और भी ज्यादा फ्रेंच फ्राइज खाने हैं। जिसके बाद में हमें फ्रेंच फ्राइज की शॉप दिखाई जाती है। वहां पे बेन आता है और काफी वियर्ड तरीके से शॉपकीपर से फ्रेंच फ्राइज को मांगता है। बेन के वियर्डनेस को देख के शॉपकीपर बेन को एक अच्छे फ्रेंच फ्राइज बना के देता है। जिसके बाद में बेन वहां से चला जाता है और कुछ ही मिनटों बाद एक बार फिर से बेन आता है और फ्रेंच फ्राइज मांगता है, जिसे देख के शॉपकीपर उसे बोलता है कि इसे ज्यादा मत खाओ वरना मेरी तरह मोटे हो जाओगे। पर शॉपकीपर की ये बात बेन को समझ में नहीं आती है, जहां पे शॉपकीपर भी अपने बात को टाल देता है और बेन को फ्रेंच फ्राइज दे देता है। जिसके बाद में हमें केविन एंड ग्वेन दिखाए जाते हैं जो कि बेन का वेट कर रहे होते हैं, और तभी शॉप से बेन बाहर निकलता है और बिग चिल में ट्रांसफॉर्म होकर वहां से जाने लगता है, जिसका पीछा ग्वेन एंड केविन करते हैं। और तभी उस फ्रेंच फ्राइज के शॉप से एक दूसरा बेन भी बाहर निकलता है, जो कि ग्वेन एंड केविन को जाते हुए देख के बिग चिल में ट्रांसफॉर्म होकर उनका पीछा करने लगता है। बिग चिल का पीछा करते करते ग्वेन एंड केविन पहुंच जाते हैं फॉरएवर नाइट्स के नए कार्सल पे, जहां पर बिग चिल फॉरएवर नाइट्स से बेन टेनिसन का पता मांगता है और एक एक करके सारे फॉरएवर नाइट्स को जमा देता है। और इस लड़ाई में बिग चिल का साथ ग्वेन एंड केविन भी देते हैं, जहां पे सारे फॉरएवर नाइट्स को हराने के बाद में ग्वेन आगे बढ़ती है और बिग चिल को बुलाती है और कहती है कि अपने डिफॉल्ट रूप में लौट आओ, चलो हमें घर चलना है। जिसके बाद में बिग चिल ये सुन के काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और उसे पता चलता है कि ये लोग बेन टेनिसन को जानते हैं। और ये कलाकांडी सुनने के बाद में बेन 1 ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपने डिफॉल्ट रूप में और बेन बनने का दिखावा करता है। लेकिन तभी वहां पे बेन 2 आ जाता है और टीम टेनिसन से कहता है कि तुम लोग मुझे वहां पे छोड़ के यहाँ पे अकेले क्यों आ गए। और इतना ही कहने के बाद में बेन 2 बेन 1 को देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। जिसके बाद में बेन 1 अपनी सारी चीजें बताता है कि वो बेन नहीं है, वो गैल्वन प्लेनेट से एल्बिडो है, जो कि बेन के डिफॉल्ट रूप में फंस चुका है क्योंकि उनकी ओमनिट्रिक्स का श्रिंकेज हो गया है। और अब एल्बिडो कोई सा भी रूप ले ले पर उसका डिफॉल्ट रूप बेन का ही रहेगा। और इसके बाद में एल्बिडो बेन से उसके ओमनिट्रिक्स को मांगने लगता है। तभी बेन बताता है कि पूरे यूनिवर्स में मुझे लगता था कि ओमनिट्रिक्स बस एक ही है और इसे तो शायद एजमथ ने बनाया था। इतना ही सुनने के बाद में एल्बिडो बताता है कि एजमथ झूठ बोलता रहता है, इस ओमनिट्रिक्स को मैंने बनाया है, अब इसे मुझे वापस कर दो। और तभी ग्वेन बेन से कहती है कि हो सकता है ये कोई डीएनए एलियन हो जो कि तुम्हारे ओमनिट्रिक्स के फिराक में आया हो। जिसके बाद में बेन एल्बिडो से कहता है कि तुम अपना असली चेहरा मुझे दिखाओ। जिसके बाद में एल्बिडो गुस्से से कहता है कि हमारा और तुम्हारा ओमनिट्रिक्स एक दूसरे से श्रिंक हो चुका है, तो अब मैं कोई सा भी रूप ले लूं पर मेरा डिफॉल्ट रूप तुम्हारा ही होगा। और अब मैं इस भद्दे बाल भरे इंसानी शरीर में पूरी तरीके से फंस चुका हूं, जिसको ठीक करने के लिए मुझे तुम्हारा ओमनिट्रिक्स चाहिए। और तभी बेन कहता है कि अगर तुमने ओमनिट्रिक्स को बनाया है तो उतारने का जरिया भी तुम्हें पता होगा। और तभी एल्बिडो बेन को ना जाने कौन सी मैट्रिक को समझाता है, जिसके बाद में उसकी आंख फड़कने लगती है और बेन को पता चल जाता है कि वो झूठ बोल रहा है। और तभी एल्बिडो बेन से कहता है कि कोई बात नहीं, इसे उतरवाने के और भी तरीके हैं मेरे पास। और इतना ही कहने के बाद में एल्बिडो ट्रांसफॉर्म हो जाता है जेट्रे
रे में और बेन को लेके जाने लगता है, जहाँ पे बेन ट्रांसफॉर्म हो जाता है ह्यूमांगासौर में और उसके बाद में एल्बिडो और बेन की काफी भयंकर लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर जेट रे ह्यूमांगासौर के ऊपर में काफी ज्यादा भारी पड़ता है और जैसे ही उसे मारने की कोशिश करता है, वहां पे केविन एंड ग्वेन मिलके उसे रोकने की कोशिश करते हैं और तभी ह्यूमांगासौर जेट रे को पीछे से पकड़ लेता है, जिसकी वजह से जेट रे अपने लेजर का यूज करके फॉरएवर नाइट्स के पूरे कार्सल को जला देता है और जैसे ही ह्यूमांगासौर के चंगुल से वो थोड़ा सा ढील पाता है, वो वहां से निकल लेता है, जिसके बाद में बेन अपने डिफॉल्ट रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और ग्वेन उससे कहती है परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, एल्बिडो ने अपनी एनर्जी के छाप को हर जगह पे छोड़ दिया है, जिसकी वजह से उसे ढूंढना काफी ज्यादा आसान हो गया है। जिसके बाद में ग्वेन अपने मैना पावर का यूज करके एल्बिडो के ठिकाने को ढूंढ लेती है और टीम टेनिसन एक बिल्डिंग के अंदर में पहुंच जाते हैं। उस बिल्डिंग के अंदर में आने के बाद में ग्वेन एल्बिडो को ढूंढ नहीं पाती है, जिसके बाद में बेन बोलता है कि हम सबको एल्बिडो को अलग अलग होकर ढूंढना पड़ेगा और इतना ही सुनने के बाद में केविन बेन के गालों पे एक एक्स का सिंबल बना देता है और कहता है कि अब तुम्हें पहचानना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा, पर बेन उस सिंबल को मिटा देता है और टीम टेनिसन अलग अलग होकर एल्बिडो को ढूंढने चले जाते हैं। टीम टेनिसन के अलग हो जाने के बाद में एल्बिडो ग्वेन एंड केविन को चकमा देके उन्हें एक फॉप के ग्लू से चिपका देता है। उस ग्लू में फंसने के बाद में केविन ग्वेन से कहता है कि इसे तोड़ पाना काफी ज्यादा मुश्किल है, तभी ग्वेन कहती है कि हिम्मत करते रहो और वहीं पे दूसरी साइड बेन एल्बिडो से कहता है कि तुम्हें मेरा ओमनिट्रिक्स नहीं मिलने वाला और तभी एल्बिडो बोलता है कि मेरे पास तुम्हारे सारी पावर्स के साथ साथ एक तेज दिमाग है और अगर अपनी जान को बचाना चाहते हो तो ओमनिट्रिक्स मुझे दे दो और इतना ही कहने के बाद में बेन ट्रांसफॉर्म हो जाता है गूप एलियन में और एल्बिडो के ऊपर में अटैक करना स्टार्ट कर देता है, जहां पे गूप के हमलों से बच के एल्बिडो ट्रांसफॉर्म हो जाता है ह्यूमांगासौर में और गूप के ऊपर में अटैक करता है, जहां पे बेन वापस से ट्रांसफॉर्म हो जाता है स्वैम्प फायर में, जहां पर स्वैम्प फायर ह्यूमांगासौर के ऊपर में काफी ज्यादा भारी पड़ने लगता है और तभी एल्बिडो ट्रांसफॉर्म हो जाता है बिग चिल एलियन में और खुद को ट्रांसपेरेंट कर देता है और तभी बेन भी अपने रूप को बदल देता है और ट्रांसफॉर्म हो जाता है ब्रेन स्टॉर्म में और अपने बिजली के झटकों की वजह से बिग चिल को एक काफी अच्छा झटका देता है और तभी एल्बिडो ट्रांसफॉर्म हो जाता है एको एलियन में और अपने वाइस पावर की हेल्प से ब्रेन स्टॉर्म को डिफीट करने की कोशिश करता है, जहां पे बेन ट्रांसफॉर्म हो जाता है जेट रे में और एक एको को अपने एनर्जी लेजर की हेल्प से डिफीट कर देता है, जहां पे एल्बिडो वापस से ट्रांसफॉर्म हो जाता है स्पाइडर मंकी में और उसके बाद में अपने जाल से जेट रे को जकड़ लेता है और एक के बाद एक पंच बरसाने लगता है जेट रे के ऊपर में और तभी जेट रे अपने लेजर एनर्जी से स्पाइडर मंकी को दूर फेंकता है और ट्रांसफॉर्म हो जाता है क्रोमा स्टोन एलियन में और जैसे ही वो स्पाइडर मंकी के ऊपर में अटैक करने जाता है, बेन के ओमनिट्रिक्स की पावर लो हो जाती है और वो अपने डिफॉल्ट रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसे देखने के बाद में एल्बिडो हंसने और खुशियां मनाने लगता है कि उसे पता था कि ये होगा जरूर और उसके बाद में एल्बिडो भी अपने डिफॉल्ट रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और बेन से कहता है कि तुम्हें हराने के लिए मुझे कोई भी एलियन रूप लेने की जरूरत नहीं है और इतना ही कहने के बाद में एल्बिडो एंड बेन एक दूसरे पे अटैक करने ही जाते हैं कि उनका ओमनिट्रिक्स आपस में चिपक जाता है और एक ऐसी एनर्जी जनरेट करता है जिसके बाद में एल्बिडो का डीएनए पूरी तरीके से चेंज हो जाता है और वो रेड कलर में तब्दील हो जाता है और दूसरी साइड में ग्वेन अपने मैना पावर का यूज करके केविन को छुड़ाती है और केविन ग्वेन को आजाद कर देता है उस ग्लू से और तभी ओमनिट्रिक्स ओवरलोड होने के बाद में फटने ही वाला होता है कि वहां पे एजमथ आ जाता है और बेन से कहता है कि जो तुम बार बार रूप को बदल रहे थे उसकी एनर्जी से ओमनिट्रिक्स काफी ज्यादा ओवरलोड हो गया था और आधी गैलेक्सी पार भी मैंने उस एनर्जी को महसूस कर लिया और अगर ऐसे ही बार बार एलियंस में बदलते रहे तो एक दिन ओमनिट्रिक्स खराब हो जाएगा और तभी बेन अपनी सफाई देने ही जाता है, तभी एजमथ बोलता है कि तुम जाने दो, मुझे सब कुछ पता है, मेरे असिस्टेंट एल्बिडो ने ओमनिट्रिक्स का एक डुप्लीकेट कॉपी बना दिया था और उसको मैंने पहले ही बताया था कि ओमनिट्रिक्स पूरे यूनिवर्स में एक ही रह सकता है, पर इसने मेरी बात नहीं सुनी और तभी एल्बिडो कहता है कि मैं किसी नाकाबिल इंसान के पास में ओमनिट्रिक्स को नहीं छोड़ सकता, अगर मेरा ओमनिट्रिक्स नहीं काम करेगा तो मैं इसका ओमनिट्रिक्स छीन लूंगा और इतना ही सुनने के बाद में एजमथ एल्बिडो को काफी कुछ सुनाता है और उछल के उसकी कलाई पे चला जाता है और ओमनिट्रिक्स के डुप्लीकेट कॉपी को निकाल लेता है और ओमनिट्रिक्स को निकालने के बाद में एजमथ एल्बिडो को कहता है कि तुम जैसे हो वैसे ही रह जाओगे, अपने ही बनाई कैद में अब फंसे रहो और इतना ही सुनने के बाद में एल्बिडो एजमथ से माफी मांगता है, पर एजमथ कहता है कि अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता, जिसके बाद में एल्बिडो काफी ज्यादा गुस्सा करता है एजमथ के ऊपर में और वहां से गायब हो जाता है, जिसके बाद में एजमथ बेन से कहता है कि अब एल्बिडो तुम्हें नहीं तंग करेगा और अब से ओमनिट्रिक्स बस तुम्हारे ही पास है, जिसके बाद में बेन एक्साइटमेंट में आके एजमथ से काफी सारी सवाल और जवाब करने लगता है, जहां पे एजमथ बताता है कि देखो बच्चे, मुझे नहीं पता था कि तुम ओमनिट्रिक्स का ऐसे यूज करोगे और जिस हिसाब से तुमने ओमनिट्रिक्स का यूज किया है उस हिसाब से ओमनिट्रिक्स के लिए सबसे लायक इंसान तुम ही हो और तुम्हें आगे चल के काफी बड़े सरप्राइजेस मिलने वाले हैं, जिसके बाद में बेन एजमथ से पूछता है कि आखिर में वो सरप्राइज है क्या, तभी एजमथ बताता है कि टाइम आने पे तुम्हें पता चल जाएगा और इतना ही कहने के बाद में वहां से गायब हो जाता है और इन सारी कलाकांडियों के बाद में हमें बेन अपने क्लासरूम में दिखाया जाता है, जिसे ज्योमेट्री के टेस्ट में C+ मिलता है और इसके बाद में हमें एल्बिडो नल वॉइड के जेल में दिखाया जाता है और कहता है कि इन सारी चीजों से आजाद हो जाने के
बाद में सबसे पहले मैं बेन को मारूंगा और उसके बाद में एल्बिडो को। और इतना ही कहने के बाद में इस एपिसोड का एंड यहीं पे हो जाता है।